हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। आपका ये न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, यानी इसमें आपका 120 प्रश्न शामिल है। कितना है? 120 प्रश्न शामिल है। इससे पहले आपको हम यानी 120 प्रश्न वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। यदि आप यह नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले आपको जिसमें आपका 150 प्रश्न शामिल था उसका हम आपका 11 नहीं 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप यह भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका शुरू में 1 से लेकर 40 तक आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले चलिए हम जीएस से शुरू करते हैं, इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। आपका 41 से स्टार्ट है। क्वेश्चन आपका है कि विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? तो ये आपका है टेरा, क्योंकि आपका 1 टेरामीटर होता है आपका 10 की पावर 12 मीटर, 10 की पावर 12 मीटर। जबकि आपका 1 हेक्टोमीटर होता है आपका 10 की पावर 2 मीटर, 10 के पावर 2 मीटर। जबकि आपका डेका होता है 1 डेका मीटर होता है आपका 10 के पावर 1 मीटर। जबकि आपका गीगा मीटर होता है 1 गीगा मीटर होता है 10 के पावर 9 मीटर। तो आपको देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है आपका? तो टेरा मीटर है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन है कि एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो लकड़ी का बल्ला है तो यह आपका क्या होगा? अपारदर्शी होगा। क्या होगा? अपारदर्शी होगा। यानी जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं पहुंच पाता है, यानी आर पार नहीं जा पाते हैं, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। और जिस पदार्थ से प्रकाश यानी आर पार जा सकते हैं उसे हम कहते हैं पारदर्शी। और जिससे आपका आंशिक रूप से प्रकाश क्या हो? आर पार जा सकते हैं, उसे कहते हैं पारभासी वस्तु। तो वस्तु को 3 वर्गों में विभाजित किया गया आपका, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। नेक्स्ट आपका 43 है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के रूप में खनिज घटकों में से एक है? तो ये आपका है सिलिका। ये आपका सियाल इसे कहते हैं। इसमें आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका आइरिस। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस। एक चीज़ याद रखिएगा कि मानव की आँख होते हैं वो आपका उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं, उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं। और उसका प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 45 है। क्वेश्चन है कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ सकता आप 35 डिग्री से 42 डिग्री तक, 35 डिग्री से 42 डिग्री से तक। याद रखिएगा आप कि उच्च तापमान को मापने के लिए हम पैरोमीटर का यूज करते हैं। उच्च तापमान को मापने के लिए हम पैरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है कि भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो ये आपका है एस तरंग में, यानी सेकेंडरी तरंग, यानी एस तरंग में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 46 का सी हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका पी तरंग होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, पी तरंग होते हैं आपका अनुदैर्घ्य तरंग। इसका सबसे तीव्र गति होता है, यानी पी तरंग का गति सबसे तीव्र होते हैं। और याद रखिएगा आपका जो सतही तरंग होते हैं ये आपका सबसे विनाशकारी होते हैं। भूकंप का जो सतही तरंग होते हैं ये आपका सबसे विनाशकारी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है कि दाब की एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आपका पास्कल। ऐसे मतलब क्या होता है आपका? दाब का पास्कल, यानी प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है आपका? ये होता है आपका फोर्स बाय एरिया, यानी आपका जो दाब होते हैं वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है आपका? बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा आपका? तो बल का होता है न्यूटन और आपका एरिया का होता है क्या? मीटर स्क्वायर। यानी आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आएगा आपका? न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा आपका प्रेशर का यानी आपका जो दाब है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आपका डायमेंशन भी कभी कभी पूछता है, तो इसे याद रखिएगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2 होता है। ये इसका डायमेंशन होता है किसका, प्रेशर का। नेक्स्ट आपका 48 है कि वह पदार्थ या द्रव जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम माध्यम कहते हैं। ध्वनि आपका मीडियम के बिना संचारित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका ध्वनि जो है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा है, अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। ये होता है आपका चांदी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो वे क्या होते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्यों सिकुड़ते हैं, तो बाह्य परासरण के कारण, याद रखिएगा बाह्य परासरण के कारण। नेक्स्ट आपका है 51 क्वेश्चन है कि क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। याद रखिएगा आपका कि क्रोमाइट का उत्पादन सबसे अधिक आपका उड़ीसा राज्य में होता है। किस राज्य में होते हैं, आपका उड़ीसा राज्य में होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, एक चीज़ और याद रखिए कि क्रोमाइट जो है ये आपका मिश्र धातु किसका है, तो आयरन और क्रोमियम का है, आयरन और क्रोमियम का है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, तो ये हो जाएगा आपका कि इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है SiO2। क्या होता है, SiO2। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वर्तित पेयों में विलय के रूप में शामिल होते हैं। तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 शामिल होते हैं। क्या होता है आपका, सोडा वाटर में CO2 शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊध्र्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो ये गुजरता है आपका आयोडीन। कौन गुजरता है, आपका आयोडीन। एक चीज़ याद रखिए कि ऊध्र्वपातन किसे कहते हैं। देखिए जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले वह सीधे आपका गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया या इसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऊध्र्वपातन कहते हैं। यानी कोई भी ठोस आपका द्रव में बिना बदले सीधे क्या किस में होते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, ऊध्र्वपातन। ऊध्र्वपातन आपका होता है, याद रखिएगा, कपूर में, नेफ्थलीन में और अमोनियम क्लोराइड में, और ये आपका दिया है किसमें, आयोडीन में। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन आपका O2 होते हैं, O2 के रूप में, इन आपका 2 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका ओजोन में आपका 3 अणु होते हैं। किसमें, ओजोन में, क्योंकि इसका सूत्र होता है O3। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, याद रखिए 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 57 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के पीने के कारण नहीं होती है। तो आपका टाइफाइड तो होते हैं, कलरा भी होते हैं, मेनिंजाइटिस भी होते हैं, लेकिन आपका रेबीज नहीं होते हैं। रेबीज आपका वायरस के कारण होते हैं, याद रखिएगा, रेबीज आपका वायरस के कारण होते हैं। याद रखिएगा आप कि रेबीज के टीका का खोज किसने किया था। तो ये किया था आपका लुई पास्चर ने। किसने किया था, लुई पास्चर ने। ये आपका जो रेबीज बीमारी है आपका, वो आपको याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। में से कौन सा कारक है जो मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका है
पारा विषक्ता, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन आपका है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा किस रूप में होती है, तो ये होती है आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। किस रूप में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कोरल। कौन आता है आपका? कोरल। केचुआ आता है आपका एनिलिडा ग्रुप में, और आपका केचुआ एनिलिडा ग्रुप में आते हैं, और घिंगा आपका याद रखिएगा, घिंगा आता है मोलस्का श्रेणी में, मोलस्का संघ में घिंगा आता है, केचुआ आता है आपका एनिलिडा में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है कि 1885 में टीका निम्नलिखित में से हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था, यानी 1885 में हैजा के टीका का खोज किसने किया था, तो ये किया था आपका जैमे फेरान, जैमे फेरान, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपका जो ये ऑप्शन ए है जोन्स सॉल्क, ये किया था आपका, याद रखिएगा, पोलियो टीका का खोज किया था जोन्स सॉल्क ने। जबकि आपका जो है एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक के टीका खोज किया था, कौन? एडवर्ड जेनर ने, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है, ये होता है आपका राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसे? राइबोसोम को। और लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली, कहते हैं किसे? लाइसोसोम को। और आपको माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्जा का गिरिघर, ऊर्जा का गिरिघर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, जबकि आपको राइबोसोम को कहते हैं क्या? प्रोटीन का, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, निम्न में से कौन पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, ये आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है कौन? हाइपोथैलेमस, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन आपका 64 है कि वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो आपका बच्चों को जन्म देते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, जो बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव कौन सा है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है, ये आपका है इकाइनोड मेटा, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है, एक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। जबकि आपका इसमें CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी शामिल है, आपका CO2 शामिल है, आपका जो NO2 शामिल है, तो ये गैस सब क्या है? आपका ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67। क्वेश्चन है कि फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, याद रखिएगा, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है, तो ये आपका है विटामिन B12। कौन सा है? विटामिन B12 है, याद रखिएगा, आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका विटामिन B और C ये आपका जल में घुलनशील है, बाकी जो आपका होता है विटामिन A, विटामिन D और विटामिन आपका K, ये सब आपका वसा में घुलनशील होता है। तो B और C आपका जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी जो विटामिन है वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की
उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है। तो याद रखिएगा, भूरा कोयला कहते हैं हम लिंगनाइट कोयला को। कोयला का आपका 4 प्रकार होता है, आपका एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिंगानाइट और पीट। तो इसमें आपका सबसे अच्छे किस्म का होता है एंथ्रासाइड, यानी सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइड। इसके बाद होता है आपका बिटुमिनस, इसके बाद होता है लिंगनाइट, और सबसे खराब यानी घटिया कोयला कहते हैं, इसे कहते हैं पीट को। तो पीट कोयला को हम सबसे घटिया कोयला कहते हैं, और आपका सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? भूरा कोयला, लिंगनाइट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन आपका है कि ग्रीष्मकाल में रात के पहले पहर में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाने जाते हैं? ये जानते हैं सप्तर्षि तारामंडल, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फरयुक्त यौगिकों में से एक है? ये आपका एलिसिन, ऑप्शन नंबर का डी हो जाएंगे। कौन है? एलिसिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 72 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है? क्वेश्चन ऑप्शन 1 है कि हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं, ये आपका गलत है। पूंछ का प्रयोग नहीं करते हैं, अपना ये कान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कान आपका इसका पंखे की तरह होते हैं, इसी से वह अपने को ठंडा करने के लिए इसका यूज करते हैं, किसको? कान को। तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो नोकरेक आपका मेघालय राज्य में है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया? तो ये देखा है आपका अंटार्कटिका में, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। याद रखिएगा आप कि ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं हम 16 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन आर्कटिका में नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा हिमालय, जबकि आपका दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के विस्तार सबसे अधिक है? ये आपका एशिया महाद्वीप में, याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानी का उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानी का उदाहरण है? ये आपका है परतदार चट्टाने का, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो ये था आपका भोला देसाई, तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है कि क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह घोषणा किया था आपका अगस्त प्रस्ताव 1917 की घोषणा में, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो ये बना था आपका इल्तुतमिश ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये आपका लाहौर से दिल्ली को, लाहौर से यानी पहले इसका राजधानी कहाँ था? लाहौर था। ये लाहौर से दिल्ली राजधानी अपना बनाया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? ये बने, याद रखिएगा, 1892 ईस्वी में। किस पार्टी से था? तो लेबर पार्टी से था। किस पार्टी से जीते थे चुनाव? लेबर पार्टी से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है? ये जानते हैं
पूर्व वैदिक काल को, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है कि यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था? तो ये था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है कि शाहजहां के किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो ये की था आपका जहां आरा ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आवेशित देश नहीं है? ये आपका है बांग्लादेश, ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसके सलाह पर किया जाता है? तो ये करते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह पर। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति कार्य करेंगे मंत्रिपरिषद के सलाह पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। याद रखिएगा, मुद्रास्फीति के समय में आपका यानी वस्तु का रेट यानी बढ़ जाते हैं, यानी इसका मूल्य बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका पैसा का वैल्यू आपका घट जाते हैं, पैसा का वैल्यू घट जाते हैं मुद्रास्फीति के समय में। मुद्रास्फीति कब होता है? जब आपका बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जब बाजार में आपका लिक्विडिटी बढ़ जाते हैं यानी तरलता बढ़ जाते हैं तो इससे मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन है कि कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका यानी लिंगानुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? ये आपका है दमन एंड दीव, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? दमन एंड दीव को। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये आपका हरियाणा राज्य का है, याद रखिएगा। हरियाणा का आपका लिंगानुपात सबसे कम है। और सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल राज्य का है। किसके राज्य का? आपका केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है। एक चीज़ और याद रखिए आप कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का आपका 918, जबकि भारत का कितना है? तो 943। ये डाटा आप याद रखिए। 943 किसका है? भारत का है लिंगानुपात, और बिहार का कितना है? 918 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो ये कहते हैं कपास की काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक, न्यायिक, आपातकालीन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग किसके सलाह पर किया जाता है? ये क्वेश्चन अभी आया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या होगा? मंत्रिपरिषद। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी कुछ पहले आपको ये क्वेश्चन बनाए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 91 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि विल्हन किसके राज दरबारी कवि था? ये थे विक्रमादित्य का, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92 92 क्वेश्चन है कि बिहार, कथन आपका ए है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। बिल्कुल आपका सही है। और बी है आपका आर है कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है? शिवहर है। ये भी आपका सही है, यानी ए एंड आर दोनों आपका सही है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका है पश्चिमी चंपारण और आपका सबसे छोटा आपका शिवहर। वही बात करें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में आपका सबसे बड़ा जिला हो जाता है पटना। जनसंख्या में सबसे बड़ा होता है आपका पटना और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला होता है आपका शेखपुरा। याद रखिएगा कौन होता है? शेखपुरा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है कि संत कबीर के गुरु कौन थे? तो ये थे आपका रामानंद। कौन थे आपका? रामानंद थे। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। यानी 93 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन है कि सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था? तो याद रखिएगा 1843 में। 1843 में कौन किया था? तो चार्ल्स नेपियर। कौन किया था? चार्ल्स नेपियर ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95
क्वेश्चन आपका है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? ये थी आपका कलकत्ता और मद्रास के बीच। एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1833 में ही लॉर्ड डलहौजी ने यानी भारत में प्रथम बार रेलवे का संचालन किया था। ये कहाँ से कहाँ किया था तो ये भी याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच। किसके बीच? मुंबई से थाने के बीच। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है कि वायसराय की संधि द्वारा किनका मान मर्दन किया गया? ये किया गया आपका जर्मनी का। ऑप्शन बी हो जाएंगे। वायसराय की संधि से आपका विश्व यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे? ये आए थे आपका 1498 में, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया था। कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था, क्योंकि आपका वास्को डी गामा सर्वप्रथम आपका भारत में कालीकट पर पहुंचा था, यानी केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा था, जिसका स्वागत आपका यानी भारत के राजा जमोरिन ने किया था। यानी वहाँ के जो राजा थे जमोरिन, वो ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका है भागीरथी और अलकनंदा। याद रखिएगा, आपका उत्तराखंड से यह नदी निकलती है, गंगा नदी। यह आपका भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है, कहाँ? देवप्रयाग में। उसके आगे से इसका नाम पड़ जाता है क्या? गंगा नदी। तो जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाते हैं तो उसके बाद इसका नाम पड़ जाते हैं गंगा नदी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो ये आपका विकिरण। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि विली विली का अभिप्राय क्या है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट आपका 101 है कि संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक रूप में सरकार के वर्गीकरण का आधार है। तो ये आपका होगा कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका संबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 102। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो ये आपका है 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष पर आपका राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी आपका रिटायर हो जाते हैं और 1/3 सदस्य नए सदस्य शपथ लेते हैं, यानी इसका चुनाव होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको राज्यसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 30 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष। कितना होता है आपका? 6 वर्ष। ये आपका एक अस्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। एक चीज़ और याद रखिए कि अभी वर्तमान में 245 राज्यसभा सीट है भारत में, और ये 250 तक हो सकता है। आपको बताना है कि बिहार में आपका राज्यसभा का सीट कितना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ आप लोकसभा का सीट भी बता दीजिएगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन रह गया आपके लिए। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बिहार में कुल यानी कितने राज्यसभा और लोकसभा सीट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है कि न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया? ये आपका पूंजीवादियों द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी आपका श्रीमती सिरिमाओ भंडार नायके। कौन थे? भंडार नायके। ऐसे याद रखिए, भंडार नायके। ये कहाँ की बनी थी? तो श्रीलंका की। श्रीलंका की यानी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है कि राजनीतिक समता पाई जाती है। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक समता पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार में, क्योंकि आपका मत देने यानी वोट देने का अधिकार सबको प्राप्त है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो धनी है, चाहे वो किसी जाति को, किसी धर्म का है, सबका वैल्यू सेम होता है। तो ये आपका राजनीतिक समता यहाँ दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका है
क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिक के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। तो यह कहा था आपका गेटेल ने। कौन कहा था? गेटेल ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 107 क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ये हुई थी आपका 1688 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। आप इसका राष्ट्रीयकरण भी याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। इसे हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। ये आपका भारत में यानी जो नोट जारी करते हैं वो आरबीआई ही करते हैं, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक चीज़ और बताना है आपको कि वर्तमान में अभी आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का आपका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि वर्तमान में अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसने क्या कहा था? तो यह कथन कहा था आपका रॉबिन्स ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है कि अकबरों के 9 रत्नों में से किनके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो ये क्या था आपका फायजी के निर्देशन में। फायजी के निर्देशन में, याद रखिएगा। आपका जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया इसका नाम है रजनामा। क्या नाम है? रजनामा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना आपका कृष्णा नदी पर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 112 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, ये था आपका ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं से। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो ये आपका है कोच्चि में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, कोच्चि में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। यहाँ से आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन आपका है कि COP28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया? ये क्या आपका मुकेश अंबानी को। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। याद रखिएगा कि COP28 कहाँ हुआ था इसका सम्मेलन? तो ये हुआ था आपका यूएई में। कहाँ हुए थे? यूएई में, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन है वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका है डॉक्टर MS हसन। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन है कि टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है? तो ये जीता आपका शुभम गिल। याद रखिएगा, शुभम गिल आपका गुजरात टाइटंस से खेलते थे। और आपको यह भी याद रखिएगा कि SSV जायसवाल को आपको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन दिया है। किसे? SSV जायसवाल को। और आपका जो पर्पल कैप होता है सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में ये दिया आपका मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी भी आपका गुजरात टाइटंस के ही खिलाड़ी है, याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये आपका 16वां संस्करण था। IPL का आपका ये 16वां संस्करण था जिसे चेन्नई सुपर किंग यानी CSK ने इसे जीता है, जिसका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। और ये भी याद रखिएगा कि चेन्नई ने ये 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीती है। और आपका पहली बार चेन्नई ने 2010 में ये ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 117 क्वेश्चन है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो इसे आप याद रखिएगा, ये जीता है ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया है? तो ये क्या आपका दृश्यम 2 को। किसे? दृश्यम 2 को। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन है कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है?
यानी यदि आपका दामोदर मौजो को ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 30 मई को, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो ये था आपका 80 प्रश्न जीके जीएस से। अब आपका रह गया मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को। अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को बनाएंगे। आपका यहाँ से आपका स्टार्ट है, यहाँ से आपका स्टार्ट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिए इसका क्या करना है, आपको रूट निकालना है। देखिए सिंपल प्रश्न आपका है कि इसका वर्गमूल बताना है। अब ये भी आपको नहीं बनेगा तो बहुत शर्म की बात है कि आपका एक रूट भी नहीं आता निकाला हुआ। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बहुत आसान तरीका है। देखिए आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है, 243, 243, 243, हर जगह ये है, पॉइंट अभी छोड़ दो, लगभग यही है 243। ये पक्का है कि इसका ये जो संख्या है आपका, इसका रूट क्या होगा, 243 ही होगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम ऑप्शन से। तो आप इसमें देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए रूट के अंदर 8 अंकों के बाद क्या है आपका पॉइंट है, ठीक है। तो रूट के बाहर आएंगे तो कितना अंक के बाद पॉइंट होगा आपका, 4 अंकों के बाद होगा। कितना अंक के बाद होगा, 4 अंकों के बाद होगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन डी में देखिए 1 2 3 4 है, 4 अंकों के बाद क्या आपका पॉइंट है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऐसे हम इस प्रश्न को बनाएंगे, ऐसे हम इस प्रश्न को बनाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्योंकि आपको इसमें देखना भी नहीं है कि इसका रूट क्या होगा, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आपका कितने अंक के बाद पॉइंट होंगे, इसी से आपका प्रश्न बन जाएगा। तो 8 था तो 4 के बाद पॉइंट होते, तो ऐसा एक ही ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है, आवर्ती दशमलव में नहीं है। चलिए देखिए आप ऑप्शन नंबर इसको चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए। देखिए 7 3 21 होता है और 7 8 56 होता है, यानी इसको तोड़े हैं तो आपका यह 3/8 आया है। क्या है आपका 3/8 आया है। देखिए 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 3/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। आप पढ़े होंगे ये आपका क्या है, शांत प्रसार है, क्योंकि आपका नीचे में क्या है 2 के पावर में है, तो आपका ये क्या है आवर्ती दशमलव में नहीं है। कौन, आपका ऑप्शन सी नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए आपको हल करें, उसका क्या करना है, हल करना है। तो देखिए सिंपल प्रश्न आपका है, आपको कुछ दिखता होगा, यहाँ देखिए 81x² है, यहाँ पर 49y² है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9x का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, माइनस 7y का होल स्क्वायर, 749 हो गया, बट्टे क्या आपका 9x प्लस 7y। अब देखिए ऊपर में क्या आ गया आपका a² माइनस b²। हम जानते हैं a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक बार लिखेंगे हम प्लस में तो 9x प्लस 7y, एक बार लिखेंगे माइनस में तो आपको हो जाएगा 9x माइनस 7y, बट्टे हो जाएगा 9x प्लस 7y। ये दोनों आपका कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, बच जाएगा 9x माइनस 7y, आपका ऑप्शन बी बचेंगे। तो बहुत ही आपका सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में है, यानी आपका एक पर्स है, इस पर्स में आपका जितना 25 पैसे का सिक्का है उतना ही आपका 50 पैसे के सिक्का है। यदि उसका मूल्य है 22.5 रुपया तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी है। देखिए 25 पैसे सिक्का मान लेते हैं हम x है, तो 50 पैसा का भी आपका x ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन का रहा दोनों सेम है। तो अब देखिए कुल रुपया कैसे निकालेंगे, तो x गुने 25 पैसा है तो 25, लेकिन बट्टा करेंगे 100, क्यों, क्योंकि उसको हम रुपये में बदलेंगे, आपका पैसा में है, प्लस x गुने करेंगे 50/100 बराबर कितना रुपया दिया है, 22.5 रुपया, ठीक है। अब करेंगे 25 चौका 100, 50 दूनी 100, तो आपका हो जाएगा, आ जाएगा आपका x/4 प्लस x/2 बराबर आ जाएंगे 22.5, ठीक है,
22.5। आपका यहाँ से एलसीएम कीजिए, 4 आ जाएगा तो x प्लस 2x/4 बराबर 22.5 आएगा। यानी आपका आ जाएगा 3x/4 बराबर 22.5 आ जाएंगे। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंचे 15। यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 7.5 गुने 4 आ जाएंगे। यानी इसको गुना कीजिए, 5 चौक 20, इसके बाद पॉइंट, 7 चौक 28, 2 30, यानी आपका 30.0 आ गया, यानी 30 आ गया। x का वैल्यू कितना आया आपका 30 आया। इसका आंसर क्या आ जाएगा 30, क्यों कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 30 है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे डरना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का मान ज्ञात करिए। अब सोच रहा है वो लोग कि सोचते होंगे कि आपका रूट अंडर 30 है, फिर माइनस रूट अंडर 30 है, ऐसे करते कहाँ तक है, इन्फिनिट तक है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको हम सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए 30 है, इसको आप क्या करना है, फैक्टर तोड़ देना। इसको 2 भाग में तोड़ दो तो 6 गुने 5 लिख सकते हैं, 6 पंचे 30, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस लगा है। जब आपका माइनस लगा हो तो हम छोटे वाला संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। जो आपका माइनस जब लगा हो तो छोटी संख्या नहीं लेंगे। इसका आंसर यानी 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। कुछ हमको करना भी नहीं पड़ा। तो आपको करना क्या है, इसको फैक्टर तोड़ देना 2 भागों में, ठीक। आपका 5 6 के 30 आ गया, या 6 5 30 आ गया। माइनस लगा है बीच में, यानी छोटी संख्या होगा, यानी 5 हो जाएगा आंसर। यदि यही क्वेश्चन आपका रहता, लेकिन इसमें सभी जगह क्या रहता, प्लस रहता, प्लस रहता, प्लस रहता, तब इसका आंसर क्या होगा, तो 6 गुने 5 करेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है आपका। तो क्या करना है, फैक्टर तोड़ देना है। तो यदि माइनस रहे तो छोटी संख्या होगी, और यदि प्लस रहे तो बड़ी संख्या होगी। बहुत आपका सिंपल है। आपका इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। सिंपल आपका इसका क्या कीजिए, फैक्टर तोड़िए। क्या कीजिए, फैक्टर तोड़िए। 5 से लगाइए, 5 तिया 15, 3 5 7 35, 5 25, फिर 5 से लगे, 5 7 35, 5 25, फिर 5 से लगे, तो आपका हो जाएगा 15 5 75, फिर 5 से लगे, 5 तिया 15। अब देखिए आपका 5 का तो जोड़ा लगा हुआ है, 5 का जोड़ा लग गया है, लेकिन आपका 3 एक का है, एक्स्ट्रा बच गया है। तो आपका ये पूर्ण वर्ग, इसका रूट निकालेंगे हम, तो इस 5 में 2 5 में से एक 5 निकलेगा, इस 2 5 में से एक 5 बाहर आएगा, लेकिन 3 आपका बच जाएंगे, क्योंकि 3 का रूट नहीं आएगा। इसके लिए इसका पेयर चाहिए, एक पेयर चाहिए। लेकिन कह रहा है इस किससे हम विभाजित करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी हम इसी 3 को क्या करें, हटा दिए, इस 3 को हम क्या करें, हटा दें, तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी इसमें हम 3 से भाग देंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है, कर इस समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका आसान है। देखिए इसको क्या है, ये आपका x-3 का होल स्क्वायर है। क्या आपका x-3 का होल स्क्वायर है। क्यों, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 3 तिया 9 हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज की 5 भुज है, यानी ये सभी 5 भुजा है। तो कह रहा है अधिकतम लंबाई की उस टेप की लंबाई ज्ञात करें जिसको सभी भुजा को हम पूर्णतः माप सकते हैं। यानी एक ही फीता से हम एक ही लंबाई के माप से सभी को हम माप सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इस सभी का आप SCF निकाल दीजिए। क्या निकालना हमको, SCF निकालना आता होगा, आई होप आप लोग को आता होगा SCF निकालना। इसका SCF निकालिएगा, आपको 9 आ जाएगा। जो SCF निकालने पाएगा वही इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है कि इतना और इतना निकाय के एक अद्वितीय हल हो तो P का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, आपका यहाँ पर होना चाहिए P का मान क्या नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर P का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आपको चलिए हम सोल्व करके दिखाते हैं। देखिए आपका ये दोनों समीकरण दिया है, कारण इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय का अर्थ होता है यूनिक हल है, यानी मात्र एक ही हल है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि 2 चर रैखिक समीकरण का जब आपका अद्वितीय हल होता है तो क्या करते थे, a/d बराबर b/e करते थे,
बी बाय ई कर देते बराबर नहीं होगा, याद है आप लोग को। तो ये क्या होता है, बराबर नहीं होता, तब आपका क्या होता है, ये यूनिक हल होता है। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पर आप इसका ए क्या है, ए की जगह पी है, इसका ए की जगह क्या है 3 है, बराबर नहीं होगा। इसका बी की जगह क्या है 2 है, इसका यानी ई की जगह क्या आपका, तो यहाँ पर 1 है। अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या आ रहा है, पी डज नॉट इक्वल टू 6, पी यानी 6 के बराबर नहीं है। तो आप देखिए पी 6 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो कैसे इसका हम पी का मान निकाल सकते हैं, तो इसका 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए पी का मान क्या नहीं हो सकता है, तो आपका 6 नहीं होगा, पी का मान 6 नहीं हो सकता है, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि 7/13 का अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या का अनुपात ये हो जाएगा। सिंपल आपका देखिए क्या करना आपका, तो ये 7x हो जाएगा, इसमें हम क्या जोड़े, छोड़िए 7x इसको छोड़िए, ऐसे बनाइए कि 7 में हम के जोड़ देते कोई संख्या, ठीक है, बट्टा 13 भी इतना ही जोड़ना है, के जोड़ दिए, इसका अनुपात क्या कर रहा है 2:3 हो जाए, क्या हो जाए 2:3 हो जाए। यहाँ से आप के वैल्यू निकालिए, जो आपका के का मान आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका के का मान आएगा वही आंसर आ जाएंगे। के का मान आप निकालिएगा, आपको आ जाएगा 5, कितना आएगा 5 आएगा, इसे आप निकाल लीजिएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या का 30% क्या है पुरुष है और 25% औरत है। सर्वेक्षण के आधार पर 200 पुरुष अविवाहित है, तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में गया तो उसमें पता चला उसको कि 30% क्या है पुरुष है, उसमें से आपको 25% क्या आपका औरत है, और पता चला कि 200 पुरुष क्या है अविवाहित है, यानी इसको शादी नहीं हुआ है। देखिए तो 25% आपका औरत है, यानी 25% पुरुष का भी शादी हुआ होगा, तब तो इतना औरत है 25%, यानी देखिए यानी 25% पुरुष क्या है विवाहित है, तो कितना परसेंट अविवाहित है, तो 30 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, यानी 5% पुरुष क्या है अविवाहित है। अब देखिए ये क्या दिया आपको, ये दिया है कि 200 पुरुष क्या है अविवाहित है, यानी यही 5% क्या आपको दिया है 200 दिया है। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, आपको क्वेश्चन को समझने में समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 30% पुरुष है और 25% औरत है, और कह रहा है कि 200 पुरुष अविवाहित है। अब देखिए 25% औरत है, इसका मतलब 25% पुरुष तो शादीशुदा होगा, यानी कितना परसेंट शादीशुदा नहीं है, तो 5% जो है आपका शादीशुदा नहीं है, तो 5% शादीशुदा नहीं है। यहाँ कह रहा है 200 पुरुष अविवाहित है, इसका मतलब है कि 5% आपको कितना दिया है 200 दिया है। जब हमको ये पता चल जाए कि 5% 200 है, तो आपका 1% कितना होगा 5 चौक 20 यानी 40 हो जाएगा। आपका 100% कितना होगा, तो 40 में हम 100 से गुना कर देंगे, यानी आपका 4000 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 के दर से खरीदी और 6 रुपये की 5 की दर से बेच दी, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो जाएगा कि कैसे बनाएंगे। कह रहा है 5 रुपये में 6 मिलता है और 6 रुपये में 5 की दर से बेच देते हैं। तो देखिए इसको 2 तरीका है कि आप क्या कीजिए, 1 का दाम निकालिए तो 5/6 हो जाएगा, यहाँ भी आप 1 का दाम निकालिए, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपका ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मतलब 5/6 करे कि 6/5 करे, तो इसके लिए हम देखिए सबसे आसान तरीका है। देखिए 6 का दाम कितना था 5 रुपया था जो हम खरीदे थे, और आपका 5 का दाम क्या है, तो 6 रुपया है जो हम बेचे हैं। अब तो यहाँ 6 है यहाँ 5 है, यानी वस्तु समान नहीं है, तो हम वस्तु को समान कर लेंगे। यानी इसमें आप क्या कीजिए, आप 5 से गुना कीजिए, और इसमें क्या कीजिए आप 6 से गुना कीजिए। अब देखिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। हमको एक चीज़ पता चल गया कि दोनों वस्तु कितना है आपका 30 आ गया। तो सेम सामान को हम बेचेंगे किसी रेट में, तब तो हमको पता चलेगा लाभ हो रहा है या हानि। तो अब देखिए 6 पंचे 30, 5 25, यानी आपका 30 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 25 रुपया हो गया, और 30 वस्तु का आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 36 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कितना % लाभ हुआ है।
तो देखिए अब ये विक्रय मूल्य है 36 रुपया, ये आपका क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, लाभ आएगा। यानी 36 में से 25 घटाइएगा तो आपका आएगा 11, और क्रय मूल्य कितना है 25 है, गुणे कीजिए 100, 25 चौका 100, 11 चौका 44, कितना आएगा आपका 44% आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन देखिए 13 क्या है। क्वेश्चन है कि 4,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए इसको क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। तो कितना स्टूडेंट क्या करेगा, फार्मूला लगाएगा P × 1 + R/100 के पावर, यानी ये आएगा आपका मिश्रधन। फिर इसमें से 4,000 को घटाएंगे, आपका लग जाएगा इसी में 10 मिनट समय। 10 मिनट इसी में समय चल जाएगा। तो आप फिर आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा। आप एक ही क्वेश्चन में लगे रहिएगा, इसके चलते आपका 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो आपका नंबर कम आना तय है। तो उसको करेंगे क्या, देखिए आपका देखिए क्या करा, 10% क्या करा ब्याज दर है। इसका मतलब क्या है आपका कि एक वर्ष में आपका 100 रुपया का 10% क्या होता है, ब्याज बढ़ता है। तो 10% को आप क्या कीजिए, इसको पूर्णांक में बदलिए, तो 10/100 करेंगे, यानी 1/10 हो जाएंगे, 1/10 हो जाएंगे। ठीक है, 1/10 हो गया। अब देखिए 1/10 हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि 10 रुपया का ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया हुआ। तो आपका हम क्या करेंगे, एक ईयर में आप 10 रुपया लिए तो आपका कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। फिर अगले साल आप 10 रुपया दिए तो ये 11 रुपया हो गया। आपका 100 दोनों गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ गुना कीजिए 121 आ जाएगा। यानी आपका जो हम गुना किए 10 को 100 आया, और 11 को 121 आया। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है 2 साल का। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है आपका क्या निकालना, हमको निकालना ब्याज। ठीक है, ये है आपका मूलधन, ये है आपका मिश्रधन। देखिए इसमें अंतर कितना है, 21 पार्ट का अंतर है, यानी 21 पार्ट क्या आएगा, इसका लाभ आएगा। अब देखिए 100 के बराबर क्या होगा आपका 4,000, ध्यान दीजिए 100 के बराबर आपका 4,000 होगा, 0 0 कर जाएंगे, यानी 1 पार्ट 40 के बराबर आ रहे हैं, 1 पार्ट 40 के बराबर आ रहे हैं। हमको क्या निकालना है, 21 पार्ट निकालना है, क्योंकि 21 पार्ट इसका क्या है, ब्याज है। तो क्या करेंगे, 21 गुने हम 40 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 4 8 840, 840 इसका क्या गया, ब्याज आ गया, 840 इसका ब्याज आ गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि एक 3 नल ABC एक टंकी को 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं, 20 घंटे में भर सकते हैं यदि नल A पूरे समय तक खुला रहता है और B और C बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 गो आपका टंकी है ABC, ठीक है, ABC है, ठीक है। अब कह रहा है आपका कि जो A तो हमेशा खुला रहता है, ठीक है, लेकिन B आपका 1 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए B, 1 घंटा के लिए C को क्या करते हैं, खोल देते हैं। तो देखिए पहला दिन मान A और B के साथ भरेंगे, पहला घंटा सॉरी, दूसरा A C के साथ भरेंगे, क्योंकि A तो हमेशा रहता है, लेकिन आपका B और C अल्टरनेट क्या करते हैं, 1 घंटा के लिए खोल देते हैं। तो देखिए A आपका, चलिए 1 सेकेंड हम इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। पहले A है आपका, B है, C है, ठीक है, A है आपका A B C, A 12 दिन में, B 15 दिन में, C 20 दिन में, तीनों के एलसीएम कीजिए 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये इफ़िशियंसी है। A का आ गया 5, B का आ गया 4, C का आ गया 3। A का आ जाएगा आपका 5 इफ़िशियंसी, B का 4, C का 3। ये क्या है आपका इफ़िशियंसी है, ध्यान दीजिए। अब हमको पता चल गया 5 4 3, ठीक। अब देखिए पहला घंटा आपका A और B के साथ भरेंगे और दूसरे घंटा आपका A और C के साथ भरेंगे। देखिए तो पहला घंटा, तो A का इफ़िशियंसी कितना था आपका 5, B का इफ़िशियंसी आपका 4 9, A का कितना आपका 5 और C का कितना आपका 3, 5 3 8। तो देखिए 9 यहाँ इफ़िशियंसी आपका, यहाँ आके ना 8, यानी आपका 2 घंटा कितना जगह, 9 8 17, 17 पार्ट आपका भरा जाएंगे 2 घंटा में। 2 घंटा में आपका 17 पार्ट भरा जाएंगे। हमको 60 तक पहुंचना है, तो 60 तक पहुंचना है तो आप 17 को 17 34 17 51, ठीक है, 3 पार्ट में 51 पहुँचेंगे।
51 यानी देखिए 3 पार्ट यानी 3 दूनी 6 घंटा इधर हो गया आपका, बच गया 51 यानी 60 में से 51 घटाएंगे हम तो बचेगा हमको कितना 9 पार्ट। 9 पार्ट आपका पहला दिन कर देता है कौन, ए और बी मिलकर कर देते हैं कितने 9 पार्ट में, यानी आपका 3 दूनी 6 एक 7 घंटे में ये भरा जाएंगे। 7 घंटे में क्या आएंगे भरा जाएंगे। यदि आप इसका सोल्यूशन यहाँ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि क्वेश्चन है लेंथी और मेरे पास स्पेस कम है तो हम कोशिश करते हैं आपको समझा दें। फिर भी आपको समझ में न आया हो तो उसका आप सोल्यूशन PDF में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र के उम्र से 5 गुना बड़ा है। क्या है 5 गुना बड़ा है, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप पुत्र का उम्र x मान लीजिए, पिता का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक। कह रहा है 15 वर्ष बाद तो x में भी आप क्या कीजिए 5x में भी आप 15 ऐड कीजिए 15 साल बाद, और इधर x में भी क्या कीजिए 15 को ऐड कीजिए। 15 साल बाद अपने पुत्र की उम्र से 5/2 गुना बड़ा हो जाते हैं, ठीक है। कितना गुना होते हैं, यानी 2 पूर्णांक 1/2 है तो यही होगा आपका 5/2 ही आएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए यहाँ से आप x के वैल्यू निकालिए। अब कैसे करेंगे तो देखिए 5 से हम सीधे कर सकते हैं, 5 × 5 5 या 15। ये कैलकुलेशन थोड़ा हाई लेवल का है। आपका आ जाएगा x + 3, इधर आ जाएंगे आपका क्या x + 15 था, ठीक है। x + 15 था बट्टे 2 था आपका, 2 आ जाएंगे इधर, इन्हें आ जाएगा 2x + 6 बराबर x + 15। x + 15 आपका आ जाएंगे x बराबर 9 6 15 होता ना 9 आ गया, x का वैल्यू आपका 9 आ गया, ठीक है। तो हमसे क्या करा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, ये हम माने थे पुत्र की आयु, तो पुत्र का आया आपका 9 वर्ष, तो पिता का क्या आएगा इसका 5 गुना था ना, तो 9 × 5 = 45 वर्ष। यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये आपका दिया है कर उपयुक्त में अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकेंड पद थर्ड पद फोर्थ पद के साथ इस तरह बदलता है तो वहाँ कितने 8 है जिनके बाएं साथ ही दाएं उन दाहिनी नंबर से विभाजित है। देखिए प्रश्न क्या करा है, प्रश्न करा है कि ये जो संख्या दिया है उसको क्या करो, जो सेकेंड स्थान पर उसको फर्स्ट स्थान पर लिखो और जो फर्स्ट पर उसको सेकेंड पर, जो आपका थर्ड पर है उसको फोर्थ पर लिखो, जो आपका फोर्थ पर है उसको थर्ड पर लिखो। ऐसे करते करते सभी संख्या को बदल देना है, जो भी संख्या पूरा को बदल देना है। इसके बाद देखना है कि कितने ऐसे 8 है, जैसे ये 8 है ना, कितने ऐसे 8 है जो उनके दाएं और बाएं वाले संख्या से विभाज्य है। जैसे देखो यहाँ पर इसके आपका राइट में क्या आपका 4 है तो 4 से तो विभाज्य है, लेकिन इसके लेफ्ट में क्या उनका 6 है तो 6 से 8 विभाज्य नहीं है। तो ऐसे देखना आपको कि कितना 8 है जो आपका लेफ्ट और राइट वाली संख्या से विभाज्य है। आपका ऐसे कीजिएगा, एक भी ऐसा संख्या नहीं आएगा जो आप दोनों से आप 8 विभाज्य होगा। आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ के भाई का लड़का बताया। देखिए एक औरत है, यानी मान लीजिए फीमेल है आपका है, ये आपका मेल है, सॉरी ये आपका फीमेल है, ये आपका मेल है, ठीक है। करा एक औरत ने अपने एक पुरुष को अपनी माँ के, यानी इसकी माँ, ठीक है, इसके माँ, उनके माँ के भाई का लड़का बताया। माँ के भाई का क्या बताया, लड़का बताया। माँ के भाई का लड़का बताया यानी बेटा। तो माँ के भाई हो गया मामा और उसका लड़का हो गया मामा के लड़का, यानी ममेरा भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पुरुष उस औरत के साथ कैसे संबंधित है, तो ये है आपका ममेरा भाई। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। यहाँ देखना आपको क्वेश्चन क्या है, कह रहा इस शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं वर्ण हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही वर्ण है जितने वर्णमाला में होते हैं। अब देखिए सिंपल आपको समझना है क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए जैसे आप देखते हैं कि कहेगा ए और सी के बीच में कितने वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो एक होते हैं कौन, बीच में बी होते हैं। तो एक और ए और सी के बीच में कितना गैप है, एक का है, तो एक का गैप यहाँ होगा, यही कह रहा है आपका इस दोनों में सेम गैप होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, देखिए यहाँ क्या एस टी है,
यहाँ देखिए गौर से ST है, तो S और T है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में भी आपका S के बाद T आता है, यहाँ भी S के बाद क्या है आपका T है, तो सेम गैपिंग है, तो आपका एक ग्रुप यहाँ बन गया। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, ये आपका एक ग्रुप यहाँ बन गया। इसके बाद यहाँ देखिए आप O से आप T चलिए, O के बाद क्या आता है PQRST। आपको ये नहीं देखना बीच में कौन सा अंक आ रहा है, ये देखना गैपिंग सेम होना चाहिए, जैसे वर्णमाला में है उतना ही यहाँ पर गैपिंग होना चाहिए। तो अब देखिए O के बाद क्या है PQRST, देखिए T आ गया, यानी दोनों गैपिंग क्या है सेम है, तो आपका दो जोड़ा मिल गया, आपका S और T और आपका T और O, दो ग्रुप मिल गया। अब देखिए यहाँ पर N के बाद क्या होता है O होता है, तो यहाँ पे जीरो गैपिंग है, वहाँ भी जीरो गैपिंग होता है, N के बाद O होता है, तो आपका तीन जोड़ा तो मिल गया। अब इसके बाद P और R देखिए, PQR होता है, यानी यहाँ पर Q एक गैपिंग है, यहाँ भी आपका एक गैपिंग है, तो आपका एक तीन एक चार, आपका चार तो हो गया। एक और होगा आपका चार होगा। आप देखिए यहाँ पर EFGH के बाद देखिए, यहाँ देखिए E के बाद क्या होता है FG, इसके बाद H होते हैं, यानी यहाँ भी आपका दो गैपिंग होता है, यहाँ भी आपका दो गैपिंग है, तो ऐसा कितना बन गया, ऐसा आपका 5 बना है, ऑप्शन आपका C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ भूकंप को मापते हैं, तो टेंसियोमीटर किसको मापते हैं, तो उपभेद को, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है 834 है, इसको ऐसे लिखा है, सिंपल आपको देखना है। 8 है यहाँ पर का सबसे शुरू में, तो यहाँ आपका सबसे लास्ट में है। 3 है बीच में, तो 3 आपका शुरू में है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो आपका शुरू में था 9 वो आपका लास्ट में है, तो 9 आपका लास्ट में हो जाएगा। और आपका जो आपका बीच में है, यानी यहाँ पर 3 है तो वो पहले आएगा, आपका बीच में यहाँ पर क्या 8 है, तो 8 आपका पहले हो जाएगा, यानी आपका पहले जो बीच में 6 हो जाएगा, यानी 8 6 9 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या है कि एक कक्षा में विनोद का स्थान ऊपर से 9वां है, नीचे से 38वां है, तो कुल छात्र कितने हैं। बार बार बताए हैं आपको कि ऊपर प्लस नीचे -1 कर दीजिए, तो 9 में आप ऐड कीजिए 38 को, इसमें आप -1 कर दीजिए, तो 9 में से 1 गया तो 8, 38 8 कितना आता है 46, 38 8 46 हो जाते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि अपनी इच्छित जगह पर उतरने के लिए कॉलेज के कुछ विद्यार्थी गाड़ी का चेन खींच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। हम क्या करें, हम करेंगे कुछ सह यात्रियों के मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए। इस आकृति में त्रिभुज को स्नातक ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, स्नातक, और वृत्त को अभियंता, वृत्त को ये सब अभियंता लिख देते हैं, अभियंता, और आपको ये जो है आयत, इसको आयस, ठीक है, आयस से दर्शाते हैं। तो कितने ऐसे स्नातक अभियंता है जो आयस भी है, तो आपका 2 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका C हो जाएंगे, क्योंकि 2 आपका तीनों में क्या है कॉमन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और लड़के के बीच का संबंध को दर्शाता है। लड़के के बीच का संबंध को दर्शाता है, लड़के के बीच का संबंध को दर्शाता है। देखिए आपका कैसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये क्या है लड़का है, तो लड़का है तो इसमें आपका कुछ आपका जो क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, और आपका कुछ आपका फुटबॉल प्रशंसक भी हो सकते हैं। लेकिन आपका कारण क्या है, आपको देखते हैं कौन होगा, करेक्ट कौन सा चित्र, फुटबॉल प्रशंसक, ठीक है, फुटबॉल प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी, तो क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल प्रशंसक हो सकता है। आपका फुटबॉल खिलाड़ी, तो ये मान लीजिए लड़का है, ये आपका क्रिकेट खिलाड़ी है, तो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी होगा जो फुटबॉल प्रशंसक भी हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार, इसका आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार ऑप्शन ए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि देखिए 25 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसका सोल्यूशन आप PDF में देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 26।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इसमें आपका इस यहाँ पर कौन सा संख्या होगा। आपको सोचिए आप कि ये 24 है, ये आपका 72, 24 72 से हम 6 कैसे ला सकते हैं। तो देखिए आप क्या किया है, इस 24 से इस 72 में पहले भाग दिया है, ठीक है। आप भाग दिए तो आप 24 तिया 72 होता है, 24 तिया आपका 72 होते हैं। तो देखिए भाग दिए तो कितना है आपका 3 आया, ठीक। इस 3 में क्या किया, 2 से गुना कर दिया तब आपका 6 आया है। इसी तरह यहाँ भी किया आपका, देखिए 16 छक्के 16 छक्के आपका 96 होते हैं, ठीक। 16 छक्के 96 होते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे यहाँ पर तो हमको कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ आप भाग दीजिएगा 16 से 96 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें आप 2 से फिर क्या किया है, गुना कर दिया तब आपका 12 आया है। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, 108 में हम 108 में क्या करेंगे, यहाँ नहीं पता है हमको तो x लिख लेते हैं। क्या करेंगे, 108 में x से भाग देंगे, यानी इसको ऐसे लिखिए ना 108/x, ठीक है। भाग देंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको 2 से गुना करेंगे तब आएगा कितना, 18 आना चाहिए। तो 2 9 18, 9 से काटिए, 9 1 9, 9 दूनी 18। आपका यहाँ से x के वैल्यू आ जाएंगे कितना, 12 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है कि आज वरुण का जन्मदिन है। आज से 1 साल बाद यानी मान लेते हैं आज का उम्र x है, तो 1 साल बाद x + 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 साल बाद उसकी उम्र 12 साल पहले उम्र, यानी 12 साल x - 12 कर देंगे। 12 साल पहले उम्र की 2 गुनी है, 12 साल पहले उम्र की 2 गुनी है, 2 से आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। अब कीजिए x + 1 बराबर आएगा 2x, 12 दूनी 24। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, आपका आ जाएगा 2x - x बराबर 24 + 1, यानी आपका आ जाएगा क्या, x बराबर 25। क्या आ जाएगा, x बराबर 25, यानी आज इसका उम्र कितना है, 25 साल है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखिए आपको देखना क्या है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या होगा, उसे ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ आपका 18 है, तो यहाँ क्या होगा आपका, ये सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पर 4 कैसे आया है, तो 4 आया आपका, पहले 2 का क्यूब किया, इसमें से 2 का माइनस स्क्वायर करके माइनस कर दिया है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और 8 में से 4 गया तो आपका 4 आ गया। इसी तरह आपका जो 18 है कैसे आया है, तो 18 है आपका, आप 3 का क्यूब कीजिए माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए, तो 27 माइनस 9 कीजिए, 18 आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का क्यूब किए, यहाँ 3 किए, यहाँ क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो 4 का क्यूब में से आप 4 का स्क्वायर घटा दीजिए, यानी 64 में से 4 चौक 16 जाएंगे, यानी 64 में से आप 16 को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 48। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आपका 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, फिर 15 है, 31 है, 56 है और 91 है। क्या इसमें से कौन सा गलत अंक है, कौन सा गलत अंक है, इसको डिफरेंस कीजिए। आपका इसमें से माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा, यहाँ कीजिएगा तो 4 आएगा, यहाँ आपका 9 आएगा, यहाँ आपका 16 आएगा, यहाँ आपका आना चाहिए कितना, 25 आना चाहिए। तो 56 में हम 25 जोड़ते हैं, तो 25 जोड़ते हैं 56, 1 सेकेंड, 1 4 फिर 16, आपका यहाँ आता है 1, फिर यहाँ 4, यहाँ 16, यहाँ 25, 1 सेकेंड, क्या आपका 1 का अंतर है, यहाँ आपका 4 का अंतर है, यहाँ आपका 9 का अंतर है, यहाँ आपका 16 का अंतर है, यहाँ आपका 25 का अंतर है, यहाँ होना चाहिए आपका 36 का अंतर। 36 का अंतर होना चाहिए, लेकिन आपका 25 का ही अंतर है, यानी यहाँ पर आपका 92 होना चाहिए, जबकि आपका 91 है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है। आपका कुछ नहीं करना, आपका क्या करना है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, गुना को प्लस लिखिए, चलिए बना देते हैं। 30 है, गुना को प्लस लिख दिए, ठीक है। आपका फिर प्लस है, प्लस का कर भाग लिखिए, भाग लिख दिया, आपका भाग 3 हो गया। फिर कर आपका माइनस, माइनस का अर्थ गुना है तो गुना कर दिए, ठीक है, गुना 2 हो जाएंगे। फिर कर आपका क्या कि भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस कर देंगे 8। देखिए आपका क्या होगा, पहले भाग होगा तो 3 पंचे
15 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 30 में 2 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है कि 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। देखिए आपका ये घड़ी है, ठीक, यहाँ पर आपका 12 बजता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ आपका 9 रहता है, ठीक है। कह रहा है 3:35 तो 7 पंचे 35 मिनट का सुई यहाँ पर आपका 7 के समय होगा और आपका घंटा का सुई 3 के पास होगा। तो ये कोण कितना हो जाएंगे आपका, ये कोण आना चाहिए 120 डिग्री आना चाहिए, 90 + 30 डिग्री, 120 आपका आना चाहिए। आंसर तो होना चाहिए 120, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जब आपका 3:35 हो गया तो आपका घंटा का सुई मिनट पर ही 3 पर ही नहीं होगा, जबकि 3 से थोड़ा सा आगे आ गया होगा, 3 से थोड़ा से आगे आ गया होगा, क्योंकि आपका 35 मिनट बीत चुका है। अब हमको ये देखना है कि 35 मिनट में ये कितना एंगल आगे आया है, तो हम 120 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो हमको पता है कि 1 घंटा में कितना कोण बनाते हैं, 30 डिग्री बनाते हैं, तो 35 मिनट में कितना बनाएगा, तो 35 मिनट में इसको बटा 60 कीजिए, 30 दूनी 60 होगा, यानी आपका 17.5 डिग्री, 17.5 डिग्री यानी जो आपका है घंटा का सुई वो आपके आगे आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, 120 में से 17.5 को माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 102 डिग्री 102.5 डिग्री, 102.5 डिग्री आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए 32 आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है। क्या करना है, इसका कोड लिखना है, जैसे बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, एन का आपका हो जाएगा MNO, ओ का होता है 20, MNO ओ का होता है 15 होता है, तो आप MNO, एन का हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा आपका के है तो के हो जाएगा जे के 11 हो जाएगा, और आपका ए का 1 हो जाएगा। सभी का आप ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे 29 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्योंकि आपका देखिए भारत एक देश है, जबकि आपका ढाका एक आपका प्रदेश है, इसलिए आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। 34 में देखिए क्या किया है, आपका यहाँ 2 है तो आपका 8 है। क्या किया, तो पहले 2 से गुना किया, इसमें फिर 4 ऐड किया, सब में ऐसे किया है, 8 दूनी 16, इसमें 4 जोड़ दीजिए 20 हो गया। फिर इसी तरह से आगे किया हुआ है, तो क्या करें हम 2 से गुना करें, 92 में आप 2 से गुना कीजिए, फिर आप 4 को ऐड कीजिए, आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 + 4 188, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 भी आपका आसानी है। 35 में आपका है क्या, देखिए अब देखिए इसको देखना है कितने गैपिंग है। देखिए तब आपका क्या है, जे है, तो जे के बाद KLMNO, यानी आपका 5 क्या है पीछे गया है। फिर आपका देखिए OPQRS यानी 4 गया है, तो 4 5 3 का गैपिंग है, तो आगे आपका 6 का गैपिंग होगा, तो आप 6 में पीछे कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, आपका डी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, डी। देखिए डी के बाद EFGHIJ यानी छठा क्या आता है, आपका जी आता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 3 और 4 से आपको 8 लाना है, और 5 और 9 से आपको 11 लाना है, तो सोचिए कैसे आएगा, सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे आएंगे। देखिए क्या कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, तो 4 3 7 होता है, एक अपने मन से ऐड कीजिए 8 आएगा। इसी तरह से 5 4 9 होता है, यहाँ पर 2 ऐड कीजिए 11 आ जाएगा। 6 5 11 होता है, यहाँ पर 3 ऐड कीजिए आपका 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 7 हो जाता है 13, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको हम 4 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 17, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है, यहाँ बल है तो यहाँ न्यूटन है, इसी के रूप में क्या होगा, यानी बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है, तो धारा का ऐसे मात्रक आपका एम्पियर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 38 है आपका, इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले होगा आपका बिंदु यानी 4, इसके बाद होगा आपका सरल रेखा यानी 2, इसके बाद होगा आपका कोण यानी 5, तो यानी आपका 4, इसके बाद 2, इसके बाद 5, 4 2 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39, इसका सोल्यूशन आप PDF में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन देखिए, कर अगला क्रम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए आर के बाद क्या आपका RST यानी 2 प्लस, फिर देखिए टी के बाद VI यानी 2 प्लस, इधर देखिए फिर आपका तब एक्स्ट्रा 2 प्लस, यानी संख्या के बाद आपका आर आया होगा 2 प्लस के बाद। तो देख सकते हैं PQR यानी P होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए P। चलिए एक टेंशन खत्म हुआ, आपका P आना चाहिए शुरू में। अब देखिए इधर से आपका देखिए B के बाद क्या है D है, तो BCD यानी 2 प्लस है, DEF आपका 2 प्लस है, तो हम H के बाद 2 प्लस करेंगे तो H के बाद क्या होता है GHI, इसके बाद J यानी J आपका आ जाएगा, तो P और J होगा। P और J शुरू में होना चाहिए आपका 2 ऑप्शन में, और भी देखना पड़ेगा। अभी आपका खेल नहीं हुआ। P और J आगे देखिए तीसरा में देखिए आपका तो YZ है यानी आपका WX है, तो यहाँ से क्या होगा यानी TUVW, यहाँ क्या होगा V होगा, यानी आपका PJB होगा। ऑप्शन नंबर का B हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।